इल्लत का तब हुआ कि जब ये लाजिम समझ लिया गया कि पीर का बेटा पीर ही बनेगा, चाहे उसे सूरे इखलास ना आती हो। वाह वाह, सही। और पीर साहब ने भी जरूरत नहीं समझी बेटे को पढ़ाने की, कि होश संभलते जूते चप्पल चूमने लग जाते हैं लोग। इसका नुकसान इतना बड़ा हुआ कि जब सज्जादगी की कुर्सी पे जाहिल बैठे तो फिर लोग खुदा परस्त नहीं पीर परस्त बनने लगे। पीर का काम होता है बंदे को खुदा तक लाना। जी वाह, बंदे को खुदा तक लाना, जोर से बंदे को खुदा तक लाना। और आज मामला हो गया है पीर को बैंक तक लाना। बैंक, फिर दीन की जिम्मेदारियां खत्म। एक पीर साहब कहते हैं कि हमें राजी कर लो, खुदा राजी हो जाएगा। मैं उस भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं। अभी हजरत ने ऐलान किया कि कोई जवान है जिसने पूरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। ऐसे दिल बदले जाते, ऐसे दिल बदले जाते, ऐसे रूहों की पाकीज़गी की जाती है, ऐसे दिलों को तागिर और मुताकिर बनाया जाता है कि बंदा दुनिया में डूबा हो और उठा के उसे घर के खुदा के दरवाजे के लाके करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खानकाहों का काम होता है, पर न कौम को नजर लग गई। अल्लाह अकबर, कितनी खानकाहों की सज्जादगी का आलम यह है। अगर पीर साहब से पूछो कि दुआए कुनूत सुना दीजिए, कहते ये क्या होता है। अगर पूछा जाए किसकी उम्मत में हो, हाथ पैर फूल जाया करते हैं और कहते जी नया नया आया हो, अभी नहीं पता कि किसकी उम्मत में हो। कितने लोगों को अभी दुआए कुनूत तक याद नहीं है। लोगों पे दम दुरूद किया जाता है। मैं सलाम करता हूँ उस बाप को जिसने ऐसे बेटे को तैयार किया कि सिर्फ हाथ चूमने के लिए नहीं, बल्कि अजहर जाके अजहर से अपने बेटे को इल्म की दौलत से मुज़य्यन किया और कहा बेटे सिर्फ हाथ चुमवाने का काम नहीं करना है, जब तक जिंदा रहना है नबी के दीन को घर घर पहुंचाने का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुसैन नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, खानदाने हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। क्या पैगाम है भाई? वाह। अगर पीर आलिम होंगे तो मस्जिदें तामीर होंगी, मदरसे तामीर होंगे, और पीर जाहिल होंगे तो अखाड़े बनेंगे। और अल्लाह वाले तंग दिल नहीं होते, क्या बात है, कुशादा दिल होते। अगर कुशादगी देखनी हो तो चल धामनगर। सुभान अल्लाह। मैं तुझे रईस आजम उड़ीसा की चौखट पे लेके चलूं। वाह। आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। अगर रब ने आपको दौलत दे दी है ना, तो फिर इतराने की जरूरत नहीं। अगर आपकी रोड पे आ गई है 4-5 बीघे, तो कपड़ों से बाहर होने की जरूरत नहीं। हम और आप यहां मुसाफिर हैं, हम और आप यहां मुसाफिर है और दुनिया मुसाफिर खाना है। जी। याद रखिएगा, जिस हवेली में हम रहते हैं, मां के शिकम से कागज लेके पैदा आए थे तो खाली हाथ जाएंगे, तो पीछे वाले भी खाली हाथ जाएंगे। बात पक्की रहनी चाहिए। आए खाली हाथ और जाएंगे खाली हाथ। खाली हाथ होना कितना है? जब हम आए, हमने अपने मकान पे देखा अशफाक तख्ती पे लिखा था, वो चले गए, अब दरवाजे की तख्ती पे आ गया हामिद अली। अगर हमसे पहले वो चले गए तो फिर हम्माद अली, अगर फिर हम चले गए तो फिर गजनफर अली, फिर वो जाएंगे उनकी औलाद के नाम की तख्ती। कब्र में कोई हवेली लेके नहीं जाता,
हवेली लेके नहीं। जब ये बात यकीनी है कि हवेली लेके नहीं जाएगा तो फिर अपने की कनपट्टी पे तमंचा रख के जबरदस्ती साइन क्यों कराते हो? क्या बात है, वाह वाह वाह। एक फिट के लिए अपने का गरेबान पकड़ के कचहरी के चक्कर क्यों लगाते हो? इंच 2 इंच ज्यादा और कम हो जाए तो बाप की चौक में खड़े होकर के रुसवाई क्यों करते हो? अगर ये यकीन है कि कब्र में कोई लेके नहीं गया है तो फिर चौक में खड़े होकर ये क्यों कहते हो मेरे बाप ने इंसाफ नहीं किया? 4 इंची बड़े को ज्यादा दे दी, 3 इंची छोटे को ज्यादा दे दी। रह गई बाप की बात तो वो सिर्फ जमीन का मालिक नहीं, तेरी सांसों का भी मालिक है और तेरे खाल का भी मालिक है, तेरे बाल का भी मालिक। वाह वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, वाह वाह। ये शरीयत नहीं कहती, क्या ये दीन नहीं कहता कि अगर तेरा बाप तेरी खाल भी उतार दे तुझे उफ तक कहने की इजाजत नहीं? फिर वो कितने बदबख्त बेटे हैं जो चौक में खड़े होकर कहते हैं मेरे बाप को इंसाफ करना नहीं आया, उसने 3 इंच ज्यादा कर दी है, 5 इंच कम कर दी है, मुझे तो बीच की दुकान चाहिए थी, मुझे तो आगे की दुकान चाहिए थी। ये देखो हाथ जोड़े मैंने तुम्हारे आगे, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ अगर बाप तुम्हें घाटे का सौदा देते, अगर निरे नुकसान में ला के खड़ा कर दे, उसके चेहरे को देख के मुस्कुरा देना, बस इतना कह देना अब्बा जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ, चल घाटे का सौदा बाप के कहने से कर ले। खुदा की कसम खा के कहता हूँ यहाँ भी फायदे में रखेगा और मरने के बाद आखिरत में भी फायदे में रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मर गए 2 बीघे जमीन के लिए, लेखपाल चक्कर में हमारे थानेदार परेशान है, रोज बंटवाने, रोज मेंढ लगवाने, रोज उखाड़ देता और कह रहा धोखे से ट्रैक्टर घूम गया। धोखे से कभी जहर तो नहीं खाया तूने? खाली मेंढ काटने में ट्रैक्टर धोखा कर गया, कभी धोखे से टायर के नीचे भी आ जा। वो बदले यार अपने आप को, जिंदगी चंद दिनों की है, ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं है। उम्र 60-70 के बीच में हो रही है, गारंटी नहीं है कि आप इससे ऊपर जी लो। अल्लाह अगर मौका दे तो बोनस है, वरना बॉर्डर लाइन जो है ना वो 60-70 है जी। इसके ऊपर अगर जा रहे हैं तो फिर अल्लाह अल्लाह कर, जमीन के कागज तलाश ना कर। बचाएं अपनी नस्लों को हम, और नस्लों को खुदा की बारगाह तक लेकर के आए। क्या दौलत तेरे मेरे पास है यार, 4 बीघे आ गई तो फटा जा रहा, कह रहा रिश्ता टक्कर का बताइयो। 4 बीघे रोड पे आ गई ना हजरत, कह रहा रिश्ता टक्कर का बताओ, क्यों तू ट्रक से टकराएगा? 4 बीघे रोड पे आ गई तो मर गया। चल धामनगर चल, एक नहीं सुभान अल्लाह, हजारों बीघे में गरीब आबाद हैं। क्या बात है, हक है, हक। और सिर्फ मुस्लिम नहीं, हर धर्म का बंदा दिखाऊंगा जो मुजाहिदे मिल्लत की जमीन पर रहता है और आज भी कागज मुजाहिदे मिल्लत के नाम है, लेकिन मजाल है कोई जो किसी का हाथ पकड़ के निकाल दे। खुदा की कसम सिर्फ चंद दिनों के लिए नहीं बल्कि मेरा मुजाहिद नस्लों के लिए अपनी जमीन का मालिक बना के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, उर्से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। वाह वाह, जिंदाबाद। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी। चलो धामनगर एक नहीं है, हाँ हजारों लोग आबाद हैं और सबके चूल्हे जलते हैं। अभी हुजूर हबीब मिल्लत का विसाल हुआ धामनगर शरीफ में। वो नवासे सरकार मुजाहिदे मिल्लत के, उनका विसाल हुआ ना,
तो उड़ीसा वाले कहते हैं कि उड़ीसा में इससे बड़ा जनाजा हमने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। हजरत थे उस जनाजे में, मैं तो खैर बाहर था, नहीं जा सका, लेकिन हजरत थे। बड़े बड़े लोग वहां जनाजे में मौजूद थे। 3 दिन बाद दफन किया गया। 3 दिन के बाद जब गुस्ल दिया जा रहा था तो नहलाने वाले मौलाना अख्तर रजा जियाई साहब और जनाब शमवील अख्तर साहब जो अच्छे नात खां, ये नकीब है, ये 3 दिन बाद कहते हैं जब हमने गले की पट्टी खोली ना, कहते हैं पहली बात तो ये कि जब 3 दिन के बाद हमने उनके जिस्म को छुआ ना तो जिस्म ऐसे तरोताजा था जैसे जिंदों का जिस्म हुआ करता है। ये कंडीशन उनके जनाजे की। और कहा जब पट्टी खोली गई तो जो खून गर्दन से निकल रहा था वो ताजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे हैरत हुई हमें कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। 2 दिन लाश रोकने के लिए केमिकल लगाए जाते हैं, कितने तरीके की दवाइयां लगाई जाती हैं, तब भी बदबू आती है, लाशें अकड़ जाया करती हैं, जल्दी जल्दी दफन करने की बातें होती हैं। 3 दिन तक जनाजा रखा इसी तरह तरोताजा रखा। लोग कहने लगे हैरत हुई। मैंने कहा यह हैरत तो हमारी बरेली के ताजुश्शरिया ने खत्म कर दी थी। वहां भी जनाजा 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 48 घंटे से ज्यादा ऐसे ही रखा गया। और जब दफन करने के लिए लोग लेकर के गए, उनके दफन के बाद भी मिट्टी से कब्र से खुशबू आ रही थी। लोगों ने कहा यह क्या हो सकता है। मैंने कहा खुदा की कसम ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। खुदा सलामत रखे। लेकिन ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? हबीब मिल्लत के जनाजे के बाद पता चला कितने चूल्हा, कितने घरों के चूल्हे उनके रात की तन्हाई में दी हुई इमदाद से चलते थे। ये इस इलाके में ट्यूबवेल का लग जाना, ये उनकी सखावत का एक कतरा है। हाँ, उनकी सखावत के दरिया का एक कतरा है। कितने काम आज भी उनके घर से गरीबों के चूल्हे जलते हैं। और खुदा रहमत नाजिल फरमाए हुजूर मुजाहिद मिल्लत की कब्रे अनवर पर कि उन्होंने हवेली तैयार नहीं की, उन्होंने शख्सियतें तैयार की हैं। शख्सियतें तैयार की, और ऐसी शख्सियत जो फर्द वाहिद एक तंजीम का काम करता रहा। ऐसे लोग काम तैयार किए जो एक जमात का काम पूरे एक बंदे ने करके दिखाया है। ऐसे लोग तैयार किए हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने। उनके कर्म की जीती जागती मिसाल आपके अपने हमारे इस इलाके की अजीम चौखट हुजूर मुफ्ती अब्दुल रब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह है। ये उन्हीं के परवरदा हैं, उन्हीं के परवरदा। उन्होंने गोद ले लिया और कहा था ये सिर्फ शागिर्द नहीं, खादिम नहीं, बेटा है मेरा। बेटा कह के अपना बनाया। और हज़रत से भी सुना आपने कि यतीम थे, गुर्बत थी, लेकिन खुदा की कसम उन्होंने ऐसा निखारा कि बड़े बड़े ताज वाले इनके कदमों में गर्दन झुकाए खड़े रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तैयारियां थी हमारे बुजुर्गों की। ऐसे उन्होंने शख्सियतें तैयार की। आज किधर तैयार हो रही हैं? आज तो खिलाफत दे के ना दुकानें तैयार हो रही हैं। वहां गयासुद्दीन साहब के बिला, हाँ, ये खिलाफत दे के ना दुकानें तैयार हो। इन लोगों ने काम किए, इन लोगों ने काम किए, और इनकी कुर्बानियां और कौम इन्हें आंखों पर रखती है, सर पे उठा के रखती है। कोशिश कीजिएगा इन बुजुर्गों के कदमों से वाबस्ता रहे और अपने आप को ऐसा बना लें जो खुदा को भी पसंद हो, मदीने वाले मुस्तफा को भी पसंद हो। बदलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बदलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। है जी, कितने मालदार लोग हैं? हाथ उठा के बताते जरा। बड़े गरीब लोग बैठे नहीं, मालदार है। उठाएं भाई, जिन्हें अल्लाह ने इज्जत की रोटियां दी हैं वो हाथ उठा लें। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बस यही तो देखना चाह रहा था मैं। जिंदाबाद। अब हाथ नीचे कर ले। मेरा एक सवाल है आपसे, खुदा आपको सलामत रखे। कोशिश कीजिएगा, सोसाइटी की एक सबसे बड़ी बीमारी जो है ना, वो चाहे इसकी डिमांड,
और रिश्तों में 10-20 लाख की रकम, इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। अब हाथ उठा के बताएं कितने लोग जन्नत में जाने की तमन्ना रखते हैं? देख लियो भाई किसका ना उठा है। सबका ही है ना, सारे जाना चाहते। अब हाथ नीचे कर लो भाई, बस कोशिश कीजिएगा कि किसी कमजोर का सहारा बनेंगे इंशाअल्लाह, है ना? बनेंगे सहारा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कमजोरी लोग हाथ तो ना उठा रहे। हाँ हाँ, ना ना, मिंबर पे रहने तो बड़े 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 लोगों को बैठा है। क्या कहना चाहते इनसे? ये तो पूरे ही उठे पड़े आपकी बारगाह में। हाथ उठाते इंशाअल्लाह, वादा करें सहारा बनेंगे गरीबों का। और गरीब भी बड़े होशियार होते हैं हजरत। कोरोना में ना जब भुखमरी चली तो लोग ढूंढ रहे थे पेशावर फकीरों को, और पेशावरों की मौज आ गई। एक कट्टा बेच खाते थे, 2 फिर दरवाजे पे होते थे, वो बेच खाए फिर 2 दरवाजे पे। और थोड़ा सा ख्याल करो, बिरादरी कोई भी हो ना तो उससे यह लाजिम नहीं आता कि भीख बिरादरी के फकीर को ही देनी है। जरूरतमंद कोई भी हो सकता है। कितने शरीफ और इज्जतदार ऐसे लोग भी होते हैं कि हाथ नहीं फैला पाते। और यह गलत नहीं, आपने देखा होगा कोरोना में कितनी ऐसी मौतें हो गई कि 3 दिन के बाद पता चला कोई मर गया है। लोगों ने कहा कि वो कोरोना से मरा है, लेकिन सच यह है कि वो इज्जतदार था और भूख से मर गया था। किस चीज से मर गया था? भूख से मर गया था। गरीबों से भी गुजारिश है थोड़ा ख्याल किया करो, और अमीरों से गुजारिश है कि रिश्ते आसान करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बराबरी का मिल जाए बस। तेरी बराबरी का नहीं मिल रहा भाई, क्या मसला है? तेरे 8 हाथ पैर है क्या ना? थोड़ा सा जरा घर बाहर अच्छा हो, ठीक ठिकाना हो। ठिकाना देख रहा, घर देख रहा। कोशिश करें थोड़ी सी, हम अपने मुआशरे का बोझ कम करेंगे इंशाअल्लाह। कम करें। मरना सबको ही है, आपको भी मरना और मुझे भी मरना, सबको मर जाना है। तो फिर तैयारी करके मरो। यहां कोई किसी का नहीं है। बैंक बैलेंस छोड़ जाइए, आप करोड़ों की जायदाद छोड़ जाइए, किसी की औलाद ने आज तक अब्बा की कब्र पे सोने का ताज नहीं रखवाया है, तो रखेगी तुम्हारी औलाद भी नहीं। ये जो हराम हलाल देख के बगैर सारे डांटे फिर रहे हैं ना। हाँ, ट्रक के मालिक हैं, ड्राइवरों की तनख्वाह मारे बैठे रहे और कह रहे अल्लाह का बड़ा करम है। और शर्म करो यार, है? ऐसा नहीं है कि खबर नहीं है, सबकी खबर रहती है। जिस इलाके में जाते हैं वही बात रख देते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। सुभान अल्लाह। मारे 6000 और अल्लाह ने 60,000 में काम कर दिया। कह रहा 3 टायर फटे अब क्या मौलाना, पता नहीं किसकी नजर लग गई। और पीर साहब ने दिए तावीज का, एक यहां चिपका, एक यहां चिपका और एक लगा स्टीयरिंग के आगे। अगर किसी का पैसा मारोगे पूरा पीर लटका लेना गाड़ी में, कुछ नहीं फायदा होने वाला है। ये बात है, हक है, हक है, हक है भाई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पूरा पीर लटका, कुछ नहीं होने वाला। आप मजदूर की मजबूरी समझा करो। कभी मंडी जाकर के देखो, लोगों के साथ टिफिन तो होते हैं लेकिन बगल में छुपा हुआ थैला भी होता है। कितने गरीब ऐसे मंडी में आके खड़े होते हैं कि उनके हाथ के टिफिन जो होते हैं वो कांपते दिखाई देते हैं, इसलिए कि जो टिफिन लाया है उसमें खाना नहीं लेके आया है, वो खाली लेकर के आया है। आते वक्त बीवी ने कहा था मेरे सरताज अगर मजदूरी मिल जाए बच्चों के लिए कुछ लेके आ जाना। जब सूरज चढ़ने लगता है कमजोर के पैर कांपने लगते हैं, हाय अगर कोई काम पे नहीं लेके गया बच्चों के रिस्क का इंतजाम कहां से होगा। चढ़ता सूरज देख के तड़प जाता है गरीब। तो मैं खुदा का वास्ता दे के कहता हूं जो मजदूरी करने आया है वो खुशी में तो नहीं आया होगा। किसी को बच्चों की जरूरत ने ला के मंडी में खड़ा किया है, किसी को घर की बीमारी ने मंडी में ला के खड़ा कर दिया है, किसी को माँ के इलाज ने ला के खड़ा किया है। अगर कोई
दरवाजे पे मजदूर बन के आया है, उसके पैसे रोकने की कोशिश न कीजिएगा। कितने अजीब लोग होते हैं, देखें 100 पल्ली लेने आ गया है, 150 पल्ली लेने आ गया है, कितना नंगा है, इतना ओछा आदमी है, 200 रुपए के लिए सवाल करता है। मैं कहता हूँ इससे ज्यादा बदतर तो तू है जो गरीब के 200 रुपए दबाए बैठा है। लाखों की लानत रहे तुझ पर, लाखों करोड़ों की दौलत में आग लगे तेरी, अगर गरीब को एक वक्त पे रोटी नहीं दे सकता तो तेरी दौलत का कोई फायदा नहीं है। कितने ऐसे भी आते हैं जो घर से कह के आते हैं दस्तरखान तैयार रखना, मैं रिस्क का इंतजाम करके लाऊंगा। तुम्हें खुदा का वास्ता जब मजदूर लौटा करें उनकी झोलियां भर दिया करो, इसलिए कि ओवर टाइम ड्यूटी से शायद तुझे वो बरकतें ना मिले जो गरीब का वक्त पे पेट भरने से खुदा अता फरमा। नारे तकबीर। शुक्रिया। सलामत रहे मेरे भाई। या अली या अली। सलामत रहे मेरे भाई। कोशिश कीजिएगा मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले देंगे इंशाअल्लाह। नाराज हो गए यार आप लोग, सारे ट्रक वाले बैठे क्या? तो जो नहीं है वो तो बोल देना यार सुभान अल्लाह। अल्लाह सबकी कमाई में बरकतें अता करे, अल्लाह सबको खूब दे, लेकिन अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखना किया करो। अपने साथ आपको क्या लगता है जिस यतीम बच्चे के पास कुछ नहीं था, आज देख रहे हो जिस जमीन में बैठे हो उसी की है, जिस आंगन में बैठे हो उसी का है। सुभान अल्लाह, है ना? आज बड़ा बड़ा करोड़पति हाथ जोड़े खड़ा है। क्या किया इन्होंने? इन्होंने गरीबों के सर पे हाथ रखा है। रब ने महबूब को दुर्रे यतीम बनाया। हाँ, दुर्रे यतीम बनाया। हमारे उस्ताद गिरामी अल्लामा आकिल मिसबाही साहब हुजूर शारे बुखारी, तकरीबन कितनी जिल्दें हो गई? 11वीं जिल्द बुखारी शरीफ की शरह की चल रही है। अल्लामा आकिल मिसबाही साहब क़िबला हमारे उस्ताद गिरामी, हमें फ़ख्र है अल्लाह ने हमें, हाँ माशाअल्लाह इज़्ज़त फरमा रहे, हमारे भी उस्ताद है। वो फरमाया करते हैं, हमने पूछा इज़्ज़त बताएं यतीम कौन होता है और दुर्रे यतीम कौन होता है? तो वो फरमाते हैं बेटे यतीम वो होता है जिसे किसी सहारे की जरूरत हो, और दुर्रे यतीम वो होता है जो बेसहारों का सहारा बन के आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी दुर्रे यतीम बन के आया है, बेसहारों का सहारा बन के आया है। और ये हमारे मजहब की खूबसूरती है कि हम जब भूखा देखते हैं तो धर्म देख के खाना नहीं खिलाते, हम भूख देख के खाना खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। ये हमारे मजहब की खूबसूरती है। हम आधार कार्ड चेक नहीं करते, हम जरूरत देख के झोलियों में डाल देते हैं ताकि पता चले अगर उम्मती का दिल ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा का दिल कैसा रहा। और आज भी अजमेर चल के देखो और मजहब का बंदा मिलेगा, और जो आता है झोली भर के जाता है, झोली भर के जाता है। और ये इन करीमों के दर की खासियत है। बस आपसे इतनी गुजारिश है, रिश्ते हमारे बड़ों से हैं ना तो काम बड़े किया करें। रब ने अगर दौलत दी है ना तो दूसरे के काम आ जाया करो, वरना वो ऐसा कादिर मुतलक है, चुटकी बजने में हमें देर लग रही है बजाने में, उसको लेवल बदलने में देर नहीं लगती है। वो एक लम्हे में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है। वो ऐसा कादिर मुतलक है कि कुएं और कैद खाने से निकाल के तख्ते शाही पे बैठा देता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह से डरते रहिएगा और कोशिश कीजिएगा किसी के काम आएंगे, और तिजारत अल्लाह से कीजिए।
अल्लाह के नाम पे खर्च करने के आदी बनो, खुदा आमदनी के दरवाजे खोल के दिखा देगा। अल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। तो सारे ही जन्नत में जाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह सारे ही जन्नती हैं, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं थे, लेकिन जिसके आंगन में आ गए हैं वो बड़ा नेक है, वो बड़ा नेक है। और याद रखिएगा, जब बुरे अच्छों की चौखट पे आ जाते हैं तो फिर वो भी अच्छे हो जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, वो भी अच्छे हो जाया करते हैं। अल्लाह हम सबको नेक बना दे। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरते रहिएगा, ज़कात वक्त पे दीजिएगा, फितरा वक्त पे दीजिएगा, अल्लाह की फर्ज करदा इबादतों को मजबूती से थामे रखिएगा, ये अपने हाथ से जाने न दीजिएगा। फिर किसी बुजुर्ग के दामन से वाबस्ता हो जाइएगा। जब आप किसी बुजुर्ग के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे तो फिर देखिएगा आपके लिए खुदा की मुलाकातें बहुत करीब हो जाएंगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे। और एक आखिरी बात मैं हुजूर साहिब सज्जादा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस बात पे भी अल्लामा गैसुद्दीन साहब, इस बात पे भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अक्सर अपने इलाके में जो उर्स हो रहे हैं सब में ढोलक बज रहा। मैं कह रहा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, वो लठिया चलेगी बेटे कि कोई रंग बचाने नहीं आएगा। चढ़ा तू, गलत नहीं कह रहा हूं मैं। हुजूर का दीन लावारिस नहीं है कि जैसा चाहोगे तबीयत से ढाल लोगे। नबी के दीन के वारिस को अबू बकर कहा जाता है, नबी के दीन के वारिस को उमर कहा जाता है, नबी के दीन के वारिस को उस्मान गनी कहा जाता है, नबी के दीन के वारिस को मौला। ये हुजूर का दीन लावारिस नहीं है। और जब तक ये जुब्बा और दस्तार वाली कौम जिंदा रहेगी, कोई इस दीन में मनमानी नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह, मनमानी नहीं कर सकता है। ले ढोलक दे ढोलक है, और उसमें हाल भी आ रहा, हाल भी आ रहा, 3 पौवे मार के हाल आया। हाँ, जितने भाड़ किस्म के होते हैं वो सारे वहीं मिलेंगे। ये कंडीशन है हमारी। वली कैसे बनते हैं मुझे बताओ? शराब पीने से नहीं, बोलो नहीं, शराब पीने से नहीं, जुआ खेलने से, ढोल बजाने से, बाजे बजाने से। अगर यकीन ना हो तो चल मजार के अंदर, मैं पूछूं मुफ्ती साहब से, आप वली कैसे बने? हमारी कौम तो ढोल को कह रही है कि ये कलंदरों की जमात है। वो कहते अगर रब ने दीवारें मजबूरियों की खड़ी ना की होती ना, तो मैं एक एक थप्पड़ मार के बताता, वली वो होता है जिनके दिन रोजों में गुजरते हैं और रात सजदों में गुजरा करती है। सुभान अल्लाह, ऐसे मिलता। और हमारी कौम, अल्लाह माफ करे, पीर साहब ये भी नहीं कह रहे औरतों से पर्दे में आ जाओ, क्योंकि अगर वो रोक देगा ना तो उसके मेले की भीड़ खत्म। रोक ही नहीं रहा, कतई रोक ही नहीं रहा, धड़ाधड़ है। क्या मैं औरतों को रोक दो कि फिर वो रस्म में रह गई कौन? पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। मैं ऑनलाइन हजरत को सुन रहा था, अल्लाह ऐसे ही सज्जादे बना दे सारे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो कहा था अगर यही बदतमीजियां रही तो अगली बार सादा सा कुल कर लेंगे। जी 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 जी, हक है। ये है इल्म का फायदा और ये है आलिम की शान, इसलिए कि उसने दीन देखा हुआ है कि शाबे अभी तालिब से निकल करके ये हिंदुस्तान तक कैसे आया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे मालूम है कि बेटियों के वकार में खातून जन्नत की कितनी बड़ी कुर्बानी है। ये ढोलक के आगे नाचने वाले, ये बेटियों के दुपट्टे उड़ा के मौज करने वाले, ये क्या जाने बेटियों की खैरत की शय का नाम होता है। ये भांग पी के अली का पलंग कहने वाले, इन्हें क्या पता कि अली के सीने में जो दीन था वो कितना कीमती था। हजरत ने ऐलान किया अगर ये बदतमीजी रही हम सादा सा कुल कर लेंगे। लेकिन माफ कीजिएगा नौजवानों,
हमें मजा ही तब आता जब धमक हो और रगे थिरक रही हो, ये कूद रहा हो, तभी से हाल आ रहे हो। खुदा का वास्ता जरा सोचो तो सही, आप जरा अंदाजा लगाइए। मेरी पूरी जमात बैठी हुई है, एक एक बात का जिम्मेदार हो। सबसे बड़ी इबादत को नमाज कहा जाता है, सबसे अच्छी जगह को मस्जिद कहा जा सकता है। अगर तेरी मेरी बेटी को इशा जोहर असर फजर मगरिब में मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है तो मुझे बता तो सही, लफंगों की चौखट पे जाकर के दबंगों में बैठ करके ढोलक के आगे नाचने की बेटी को इजाजत दीन कैसे दे सकता है? मुझे बता तो सकी। अगर इस्लाम बेटी को मस्जिद में इसलिए नहीं जाने देता कहीं इज्जत पे आंच ना आ जाए तो फिर मेलों में इजाजत कैसे दे सकता है? खुदा के वास्ते अगर मस्जिदों में बेटियों को लाने की इजाजत नहीं तो मेलों में भी लाने की इजाजत नहीं है। इज्जत वाले वो नहीं है जो करोड़ों के मालिक है, इज्जत वाले वो नहीं है जो मर्सिडीज के मालिक है, इज्जत वाले वो है जिनकी बेटियों के किरदार में खातूने जन्नत के पर्दे की झलक नजर आया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, तालीमाते हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। बेटी आपकी हो या मेरी हो या किसी की भी हो, हमारे नबी ने बेटी की इज्जत सिखाई है। हातिम ताई की पोती हुजूर की बारगाह में लाई गई कैदी बना के। कैसे लाई गई? कैदी बना के। जब कैदी बना के लाई गई ना हुजूर की बारगाह में, सर पे चादर नहीं थी, हुजूर ने मुजम्मिल वाली चादर अता कर दी। सहाबी ने कहा हुजूर ये तो दुश्मन की बेटी है, कैदी बना के लाई गई है, हुजूर चादर दे रहे? मेरे नबी ने फरमाया चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी। ये हर बेटी मोहतरम होती है, मगर मैं बड़ी तकलीफ होती है ना जब स्टेज लगे होते हैं और कह रहे हैं फला बाबा का उर्स है और 4 स्टूल 4 टेबल आगे लगे होते हैं और जिधर का शेर भारी हुआ ना हजरत उधर ही पैसे चल रहे हैं। आप कह रहे हैं मजे आ गए साहब, और लोग बात हो रहे हैं भाई मुखिया के लोंडे पे कितना पैसा, वो तो अब पता चला। आज चमकी भाई दौलत, गड्डी रख के बैठा था सबसे आगे। मैं पूछना चाहता हूँ इन तमाशों में पैसे लुटाने वालों, क्या आपकी बस्ती में बेवा नहीं रहती है? क्या आपकी बस्ती में यतीम बच्चियां नहीं रहती हैं? क्या ऐसी बेटियां नहीं हैं कि जिनकी गुर्बत की वजह से बालों में सफेदी आ गई, बाप एक दामाद खरीद के न ला सका? क्या आपके मोहल्ले में ऐसी बच्चियां नहीं रहती हैं जिनके घर के खर्चे मुश्किल से होते हैं? रब ने अगर तुम्हें दौलत दी है, इस तमाशे की महफिल में बैठ के दौलत में आग न लगा, मुट्ठी बंद करके ले जा और किसी कागज में लपेट करके पैसे उस पे लिख के डाल दे ये पैसा आपके लिए है। अपना नाम भी ना डाल, अपना पता भी ना दे, दरवाजा भी ना बजा, जा गरीब के दरवाजे पे फेंक के आ जा। मैं नहीं जानता कि जो तूने कव्वाल और तमाशों में लगाया है इसके बारे में कितना लट चलेगा, लेकिन इतना जानता हूँ अगर तेरा यही पैसा किसी गरीब, किसी यतीम, किसी बेवा के आंसू पोंछने के काम आ गया, फिर बेफिक्री से मर जाना, तू कब्र में बाद में आएगा। मदीने वाले का करम तेरी कब्र में पहले आ जाए। सलामत रहे, अल्लाह बरकत अता करे। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। ये तमाशे बंद कर दो। जिस कौम की बेटियां आज भी सिग्नल पे भीख मांग रही हो उस कौम को हक नहीं है कि वो तमाशों में जाके शामिल हो जाए। चलो आप भी रोड पे रहते हो, मैं भी रोड पे रहता हूं जी, मैं तुमसे ज्यादा भटकने वाला बंदा हूं। मेरा कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जो रात मेरी सड़कों पे ना गुजरती हो। एक सिग्नल ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे नकाब वाली बच्ची खड़ी ना मिले। कौन लेकर आ गया कौम को यहाँ पे? क्या मजबूरियां? हर टोल प्लाजा पे देखो, हर नकाब वाली बच्ची की गोद में एक बच्चा होता है। आज कौम कहां आ गई और हम डूबे हम पी पी के मलंग हो रहे हैं, पी पी के मलंग हो रहे हैं। शर्म कर यार, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि तेरे प्लेट में रखी तूने सटक ली और मिल गई तुझे। जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। जन्नत सस्ती होती मेरे नबी के चचा का कलेजा चबाया नहीं जाता। जन्नत सस्ती होती हजरत सुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। जन्नत सस्ती होती हजरत सुमैया के बीच से 2 टुकड़े नहीं होते। जन्नत सस्ती होती मेरे नबी की बेटी शहादत का जाम ना पीती।
जन्नत इतनी सस्ती होती तो शाह अबी तालिब के 2.5 साल या 3 साल का मुहासरा जो जान निकालने वाला के वो बर्दाश्त नहीं किया जाता। जो जन्नत देख के नहीं आया वो कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। जिनने देखी नहीं हजरत वो कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ। तेरे अब्बा का चूल्हा है, भट्टी है कोई कि यूं आएगा उतर जाएगा तू। जिसने देखी वो रातों को रो के कहता था रब्बे सल्लिम उम्मती रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह उम्मत बड़ी गुनाहगार है, मालिक पुलसिरात से गुजरे ना तो मेरी गुनाहगार उम्मत को ना देखना, अपने महबूब को प्यारे चेहरे को देख लेना। जिसने देखी वो रो के ये कह रहा हो, जिसने नहीं देखी वो कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। हाँ अब्बा मरा, बेटा सुबह कह रहा मेरा अब्बा जन्नती थे क्योंकि मैंने उन्हें एक चिड़िया को पानी पिलाते देखा। ले भाई ठीक है, वो पूरे मोहल्ले की जमीन जोत के खा गया। वो नहीं देखी एक चिड़िया का पानी दिख गया तुझे, उसका हिसाब कौन देगा बेटे? जो गरीब का खून पी के तेरा अब्बा गया है। कब्र पे खड़े हो कह रहे हैं मेरे अब्बा की कोई गलती हो माफ कर देना। मशीयत का नकीब कहता मुंह बंद कर, ताले लग गए। अब तू कौन होता इसकी माफी मांगने वाला? गलती इसकी थी, इसको माफी मांग रही थी। 70 मरतबा कब्र कहती रही होश में रहे। 60 गाड़ियों का मालिक है तो क्या जिस दिन मेरे अंदर आएगा औकात याद दिला दूंगी। बंगलों में रहने वाले एसी में लेटता था, मैं फिर कहती थी होश में रहना। मेरे अंदर कीड़े हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं। एसी में बिस्तर झाड़ के लेटा, एक दिन मेरे अंदर लेटना पड़ेगा। वो जो लोगों को सताता रहा, फिर बेटे कहते हैं अब्बा की खता को माफ कर दिया जाए। मशीयत का नकीब कहता अब तेरी हाथ जोड़ी से कुछ नहीं होने वाला है। ये हाथ तो इसे जिंदगी में उन गरीबों के आगे जोड़ने थे जिनको इसने जीते जी सताया था। और मेरे अजीज रस्मों की दुनिया से निकलो, हकीकत की दुनिया में कदम रखो। मरने के बाद अपना हिसाब खुद देना पड़ेगा। मुझे तो हैरत होती है जब बीवी मर जाया, जब शोहर मर जाता है, फिर बीवी कपड़े नोच के कहती हाय माफ कर दो, जो गलती हो गई माफ कर दो। मेरी बहन अब तेरी माफी से कुछ नहीं होने वाला है। ये माफी तो जीते जी मांग लेनी चाहिए थी। मुझे बता तो सकी जब ये जिंदा था एक वक्त की दवा तो टाइम से नहीं खिला पाती थी, पानी मांगने पे चिढ़ जाती थी। आज मर गया के तो तुझे रिश्ते याद आ गए हैं। आज कब्र में जा रखा है तो कफन नोच रखी है, कपड़े नोच रखी है। अब कुछ नहीं होने वाला है। कभी अपनी हैसियत को देख और देख नबी की पाक बेटी खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साकिदा तकिया नकिया ज़किया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब विसाल का वक्त आया कि आपने अपने शोहर हैदर कर्रार का दामन थाम के कहा था मेरे सरताज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। हजरत अली की चीख निकल जाती है, आज तक फातिमा कुछ नहीं मांगा, आज क्या मांग रही हो? काली वक्त कम रह गया कि जरा जल्दी आ जाओ, बेटों से कहा जाओ नाना से जाके मेरा सलाम कह दो। अली का दामन खातून जन्नत ने थामा है, बिस्तर पे बास बिठाया है। काली आज फातिमा झोली फैला रखी है, अली खाली ना लौटा देना। हर बेटी कान खोल के इस बात को सुन ले, खातून जन्नत ने ये बात कही थी। हजरत अली कहते फातिमा मांगो तो सही, कुछ तो मांग लो ताकि मुझे भी देने पे फख्र हो जाए। हजरत फातिमा ने कहा था अली तेरे साथ इतनी जिंदगी गुजर गई है, तू मेरा शोहर मैं तेरी बीवी रखी हूँ, अली कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। इतना जुमला हजरत अली ने सुना है, हैदर कर्रार की चीख निकल जाती है। रो के कहा था फातिमा क्या कह रही हो, आज तक मेरे साथ जो तुमने जिंदगी गुजारी है फातिमा मुझे एक बाल बराबर दुख नहीं हुआ है। तुम खता की बात कर रही हो, कहा किस गलती की बात करती हो? अब खातून जन्नत का तकवा देखिए, एहतियात देखिए, कमाल एहतियात देखिए। आपने कहा था अली मैं तेरी शोहर रखी हूँ, हो सकता है कभी आपने रोटी बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो, अली उसकी माफी चाहती हूँ। कभी कपड़े धोने का हुक्म दिया हो, तैयार करने में देरी लग गई हो, अली उसकी माफी चाहती हो। हजरत अली रोते जा रहे हैं फातिमा ये ना करो, फातिमा ये ना करो। अगली बात जो खातून जन्नत ने कही थी हर बेटी को सीख लेनी चाहिए। खातून जन्नत ने कहा था अली मेरे बाप ने मुझे सिखाया है, ए मेरी फातिमा मुझसे आके इस हाल में मिलना कि तुझ पे किसी का हक ना हो और तेरा किसी पे ना हो। अली सारी माफी याद दे दो ताकि कयामत में अपने बाप से मुस्कुरा के मुलाकात कर। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उर्से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत मसलके आला हजरत मजहब इस्लाम तालीमाते इस्लाम। ये यहाँ तौबा करनी, यहाँ माफी मांगनी। अपने शौहर को जीते जी राजी कर लो। शौहर रूठे तो रूठे, मुजाबिर न रूठे। 1199 तो कह रही सुनो मुझे कल को 1199 चाहिए, तुम जाओ भाड़ में। खुदारा अपने घरों के माहौल बेहतर करो। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। कमियां बहुत हैं, बीमारियां बहुत हैं। अल्लाह करे धीरे धीरे ये खत्म हो जाएं। अपनी जिंदगी में खुद अपने मामलात हल कर लीजिएगा, बाद में तीजे के चक्कर में ना रहना। मैं बरेलवी हूं, कोई तीजा चने खाने वाला ये ना सोचे मौलवी तीजे के चने बंद करवा रहा। मैं क्यों कह रहा हूं तुम्हें पता है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि तीजे के चने में भी वही लोग जा रहे हैं कि ये हमारे अब्बा के में आए थे, हम इनके अब्बा के में जाए। तो गलत नहीं कह रहा हूं, चने ऐसे लौट रहा और कह रहा टायर सही चलने गाड़ी के, टायर नहीं चने सही चलने, इनके चने बख्शवाएंगे। पढ़ते हुए चना अगर इसकी ढेरी में तो उसकी ढेरी में चला, ऐसे नहीं। ये हमारी कंडीशन है। जिन इलाकों में चने पढ़ने वालों को 1 मुट्ठी और पारे पढ़ने वालों को 2 मुट्ठी मिल लेना, तो ना भी आ रहा तो वजू करके पारा लेकर 2 मुट्ठी चने मिल जाए, ये बख्शवाएंगे। सोचो दिमाग से जरा, अल्लाह करम ही कर दे तो बख्शिश हो सकती है, वरना लठ फिरवाने की कसर कोई नहीं रखती है। हमारी कंडीशन देखो, अमीर 1.5 क्विंटल चना ला रहा, गरीब 20 किलो में भी कर्जा कर रहा। शर्म आनी चाहिए। पहले जीना मुश्किल था, अब तो मरना ही मुश्किल हो गया जी। मरने वाला इस टेंशन में नहीं है कि मैं मर रहा हूं, इसे टेंशन है मैं मर गया तो बताओ मेरे पास पैसे किधर से आएंगे जो बच्चे कफन दे। जज़ाकल्लाह रियान भाई। हाँ, बंदा ये हिसाब लगा रहा है कि यार पैसे किधर से आने अपने पास, ये मर गया तो किधर से होने। तो खुदारा बदले इन चीजों को, बदलेंगे इंशाल्लाह, बदलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 40वें की रोटी खाने से पहले नमक का पानी कितने लोग पी लेते हैं? बड़ा डट के खा रहे हैं 40वां तीजा। ये हल्के कर लो। बारात में कितने लोग चल रहे हैं बताओ यार, डर क्यों रहे हो? सच बता रही हूं, अगर बारात में ये शर्त लगा दी जाए कि जो बारात में जाएगा 100 रुपए की रसीद मस्जिद की कटवागा। इधर देखो इधर, अरे यार अब तो तुम बातें करने लगे आपस में। अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि जितने बारात में जाएंगे 100 रुपए मस्जिद की गोलक में डाल के जाएंगे, कितने जाएंगे बारात में? 100 रुपए की, इससे बढ़िया जाके मैं चिकन खाई हूं। हराम की खाने के लिए नमक का पानी पी के जा रहा। मैंने कुछ बाराती तो जलजीरे के साथ देखे। और शर्म करो यार, हराम की रोटी न तोड़ो। अल्लाह ने मर्द बनाया है ना, तो अपनी कमाई खाया। मैं इसलिए इसको हराम की कह रहा हूं कि कितने लोग कर्ज उठा करके और तबाही में गुर्दे किडनी बेच करके रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। इस्लाम में ना बारात का तसव्वुर है और ना बारात की रोटी का तसव्वुर है ही नहीं। आप देखो खड़े होकर के, बेटी वाला करोड़पति भी है ना, और जब बारात खाना खा रही है तो वो यूं है ऐसे, और लड़का वाला ना सारा बारात का खर्चा भी उसमें से उठा रहा जो लड़की वाले ने पहले 10 लाख दे दिए, और फिर भी यूं है। अब भी कम रह गया मेरा, तो चचा आप थोड़े चौड़े हो जाइए। और फिर ना ऊपर से कह रहा नमक ठीक है, पानी ठीक है, और पूछ रहा है उनसे, खुदारा दुख बाप को इतना ही बहुत होता है कि वो बेटी रुखसत कर रहा है, इससे बड़ा और क्या दुख होगा कि वो जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे रहा है। और उस पे ये लानत सवार हो जाती है ऊपर से ला करके कि जी नमक कम था, मिर्च तेज थी। और वो लोग जो अपने घर छीछड़े भी नहीं फेंकते ना, वो दूसरे घर डोंगे ऐसे फेंक देते हैं टेबल के नीचे। हाँ, मुर्गे के पंजे तक जो उठा लाते हैं,
वो बेटी वाले के डोंगे फेंक के कहते हैं फ्रेश लाओ फ्रेश। ऐसा चिकनगुनिया होगा बेटे कि दवा लेता फिरेगा ठीक नहीं होगा। मर गए लोग रोटियां खिलाते खिलाते। ना जाओ, निकाह आसान करो, करेंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। ये देखो कितने लोग हाथ नहीं उठा रहे, समझ जाना भाई साहब कि दावत लंबी है इनकी भी है। हाँ जी, वादा करते ना इंशाल्लाह। बारात कम लेके जाएंगे, मुझे पता मानोगे तो हो नहीं, बंद तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन कम ही कर लो इंशाल्लाह। खत्म भी होगी। फिर जब कोरोना आया था बड़ा अच्छा हुआ था एक काम, क्या बारातें बड़ी सस्ती हो गई। अकेला दूल्हा मोटरसाइकिल पे जा रहा था, अकेला जा रहा दूल्हा। जिनकी ना होने की थी उनकी भी हो गई है। चच्चा बात सही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अल्लाह सलामत रखे, बदलें अपने आप को। ये उर्स की महफिल इसलिए लगती है ताकि अल्लाह वालों की जिंदगी देखे और अपनी जिंदगी उनके सांचे में डाल दे। अगर ये चाहते ना इमारतें बनाना तो उनकी सारी पुश्तों पे इतनी दौलत नहीं होगी जितनी अपने कदमों में डाल सकते थे, लेकिन सब कुछ रब रसूल के लिए लौटा दिया। कोशिश ये की दुनिया तो सूखी रोटी से भी कट जाएगी, आखिरत की जिंदगी बेहतर हो जाए। और जब इन्होंने सब कुछ दीन के नाम कर दिया ना, फिर रब ने ये अपने कर्म से फैसला कर दिया, कहा सुन तूने अपने आप को मेरे लिए मिटा दिया, मैं अब पूरी इलाके की कौम को तेरे कदमों पे लाके खड़ा कर दूंगा। ये फिर रब के फैसले होते। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, इस पे गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर के दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमको मुस्तफ़ा जान रहमत और उसके रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत और उनके खुदा को राजी कर